मुकाबला तो अभी भी बना हुआ है, रोमांचक मुकाबला, रोचक मुकाबला है। याद रखिए पिछली बार जब दोनों टीम सामने-सामने आई थी तो 4 अंकों का फासला इन दोनों को अलग कर रहा था। अभी भी 3 अंकों का फासला है, साढ़े 3 मिनट का वक्त बचा है। कोई भी कभी भी इस मुकाबले के अंदर तख्ता पलट कर सकता है कि काकीनाडा क्रैकेंस की टीम इस संस्करण में अपनी पहली जीत पा सकती है। बहुत करीब है, टो टच क्लेम किया गया है, श्रीनिवास को टच नहीं दिया गया। ये लगभग 3 मिनट 20 सेकंड का खेल यानी कि पूरे के पूरे 200 सेकंड बचे हैं। क्या किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे और गंगा बाबू ने अपनी उपयोगिता लगातार अपनी टीम के लिए दिखाई है। गंगा बाबू जिसके भरोसे ये पूरी टीम चल रही है, पूरे कोर्ट पे पहले चहल की, फिर श्रीराम को टच करते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाला। और ओवरऑल यदि इस मैच में देखा जाए तो 17 रेटिंग के पॉइंट जो निकाले हैं काकीनाडा ने, उसमें से 14 पॉइंट तो गंगा बाबू के हैं। ये तो एक्जैक्टली वैसा हो गया जैसे किसी देश की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा उसके बीच में जो फासला है वो यहाँ नजर आ रहा है। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर देखिए पकड़ा गया है, बहुत शानदार तरीके से आयुष ने इकोनॉमिक्स का लेसन को समझाया कि जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी में क्या अंतर होता है। पहले डिफेंडर्स को देखिए, इनमें कोई अंतर नहीं था, सब एकजुट होकर और फिर अपनी टीम के लिए डिफेंड कर रहे थे। ऑल द टाइम आउट लिया गया। आइए सुनते हैं कोच क्या कह रहे हैं। दो एम लोना लेते हैं, दे आ गया अपना हाथ में, ठीक है सवा बेटे हैं, बुग्गी मत दियो बाद में, प्लेंटो में बुग्गी मत दियो, ध्यान रखो, ठीक है चल बेटे बोल बेटे कर शाबाश, छह बाले में चप्पा ले देन पीछे होना देता, सही बेटे को ये कोई चला ऐसा लगा कि शायद कोच एक तरफ कर्नल नाइट्स की टीम के जो है वो थोड़े से डांट से रहे थे अपनी टीम को, काकीनाडा ड्रैगन्स की टीम ने कह दिया लोना मतलब ऑल आउट कर दीजिए और ये मुकाबला अपनी टीम के पक्ष में चला जाएगा। गंगा बाबू आप अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही खेल करते रहिए। 35-39 4 का फासला, 2 मिनट का वक्त, क्या लगता है गंगा बाबू ऑल आउट कर पाएंगे नवनीत? गंगा बाबू कहते हैं कि मैं ऑल आउट नहीं करता, मैं एक-एक करके वार करता हूं, मैं सब पर नहीं वार करता। और एक खिलाड़ी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सिर्फ एक खिलाड़ी बचेगा और मुझे लगता है कि जब वो खिलाड़ी रेड करने आएगा तो शायद वो बोनस लेने का प्रयास करेगा और साथ में अगर सरेंडर करते हैं तो स्कोर लाइन में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस रह जाएगा। सुपर 10 लेकिन वो बोनस नहीं लेने दिया है। हालांकि एक बोनस जरूर उन्होंने निकाला, पर वो ऑल आउट जिसकी चर्चा चल रही थी इसके में काकीनाडा क्रैकेंस की टीम जिस ताक में थी वो फिर आग अब पूरी हुई है और उनकी टीम ने अपने प्रतिद्वंदी पे ऑल आउट इनपिक करते हुए इस मुकाबले में फिर लगभग बराबरी का पड़ाव हासिल कर लिया है। बोनस निकाला, उसके तुरंत बाद राइट कॉर्नर के खिलाड़ी महेश ने बैकहोल्ड करने की कोशिश की। होल्ड इतना तगड़ा नहीं था लेकिन तब तक पूरा डिफेंस का खेमा आ चुका था। ये डिफेंस का खेमा मामला 100 सेकंड से कम का है। गंगा बाबू फिर से एक बार रेड लगाने के लिए गए हैं और लॉबी में चले गए हैं और कितने कॉन्फिडेंटली लॉबी में जाते हैं और इनकी रफ्तार से आयुष कोई नहीं बच पा रहा है। बहुत तेज गति है इस युवा खिलाड़ी की, पीढ़ी तौर पे ही गए थे और जितनी भी चीजें जितनी भी रेड्स इन्होंने निकाली है नवनीत यदि आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये किसी भी डिफेंडर के बहुत क्लोज नहीं जाते हैं, दूर से टच मारते हैं। यहाँ रेडर थोड़े से क्लोज चले गए थे इसलिए क्लोज आउट कर दिया डिफेंस ने इस रेड को। योगेंद्र जिन्होंने आज के इस मुकाबले में सुपर 10 लगाया उन्हें कराया बाहर। जी हाँ, वो समीप नहीं जाते हैं, हाथों को एक्सटेंड करते हैं, टच पॉइंट्स लाते हैं और हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है स्पीड और अगर बहुत समीप जाएंगे क्योंकि उनका एक बार एंकल होल्ड किया गया था तो वो छुड़ा नहीं पाए थे, तो उनको पता है कि अगर वो पकड़ में आ जाएंगे, अगर वो जकड़ में आ जाएंगे तो छूटना मुश्किल है। इसीलिए शक्ति का नहीं स्पीड का सहारा लेते हैं पी गंगा बाबू। इस मुकाबले को डू और डाई पे खिलाने की कोशिश की जा रही है काकीनाडा क्रैकेंस के द्वारा। इसीलिए श्रीनिवास जो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो पिछली रेड लगाने के लिए गए थे। हालांकि इस मुकाबले में उनके लिए ये पहला अवसर था जब वो रेड पे गए क्योंकि उनका प्रमुख कार्य जो है वो टीम के लिए डिफेंस करने का है। ब्रह्मा रेड्डी पकड़े गए, नहीं पकड़े जाते तो सुपर 10 हो जाता। श्रीनिवास अपने आप को चोटिल कर चुके हैं। कोच को तो ऐसा लगता है कि यदि आप उस क्षण के लिए कि आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। हालांकि चोट कितनी गहरी है ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी इस मुकाबले में श्रीनिवास पूरी तरीके से फिट हैं और मुकाबला जब तक समाप्त नहीं होगा वो कोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। और लगता भी ऐसा है जिस गति में मैच चल रहा है आपको कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है नवनीत जो मैच में बना रहे और वो टीम को गाइड करता रहे। जी निश्चित रूप से गाइड्स की आवश्यकता लगातार पड़ती है। सीटी बजेगी फिर से और देखना है कितने देर का खेल बचा है। आयुष सिर्फ और सिर्फ 26 मिनट। पी गंगा बाबू अगर ये पूरा रेड को कंप्लीट करते हैं बिना टच किए तो गेम समाप्त हो जाएगा। एकदम अंदर तक बुलाने का न्योता दे रहे हैं। रेड स्ट्राइक रेट इनका 80% है। गंगा बाबू को यहाँ पर गति नहीं बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना पड़ेगा और बुद्धिमत्ता के साथ गति का भी प्रदर्शन, लेकिन समय बच जाएगा। ये पूरी और रेड बिल्कुल नवनीत ये पूरी बुद्धिमत्ता नहीं थी, कम से कम पूरा समय व्यर्थ करते उसके बाद अपने खेमे में आते तो एक चीज तो सुनिश्चित हो जाती कि आप एक ऑप्शन भी नहीं देते अपने ओपोनेंट को जीतने का। हालांकि अभी भी ये जो फासला है ये तय कर पाना आखिरी रेड में इतना आसान नहीं है। सीधे चले गए थे, लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी को टच मारा, पूरा डिफेंस इनसे कम से कम 3 फीट के फासले पे था, लेकिन इन्होंने उस मध्य रेखा को पार किया, अपने खेमे में आए और यहाँ पे रेडर ने एक पॉइंट निकाला है। तो क्या ये संस्करण का पहला टाई हमें नजर आएगा? हम पिछले रिप्ले में थे तब लाइव एक्शन हो गया। विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ व्हाट एक्जेक्टली द स्कोर इज। सुसाइडल रेड आप इसे कह लीजिए या डिफेंडर के तौर पे कह लीजिए, वॉल के तौर पे सिर्फ एक पॉइंट दिया, व्हाट एक्जेक्टली द स्कोर लाइन इज, वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। एक पॉइंट डिफरेंस है, इसलिए वो पॉइंट दिया गया है।